नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड। मैं सुभाष चौधरी हूं। आज की खास खबर के साथ हाजिर हूं। क्या आप लग्जरी कार खरीदना पसंद करते हैं? क्या आपका इंटरेस्ट लग्जरी पुरानी कारों में है? क्या आप प्री ओन्ड लग्जरी कार खरीदना पसंद करेंगे? अगर हाँ, तो फिर इस वीडियो को अवश्य देखें। संभव है इससे आपको बहुत रेलिवेंट इन्फॉर्मेशंस मिल सकती है। और अगर आप पहले से लग्जरी पुरानी कारों से संबंध रखते हैं तो निश्चित रूप से आपने बॉयज़ एंड मशीन्स कंपनी का नाम अवश्य सुना होगा। बॉयज़ एंड मशीन्स कंपनी प्री ओन्ड लग्जरी कारों में एक विशेषज्ञ कंपनी है, जो एक प्रमुख डीलरशिप कंपनी है और इस देश में अकेली इस प्रकार का व्यवसाय करने वाली कंपनी है। इसके एमडी सिद्धार्थ चतुर्वेदी बताते हैं कि बॉयज़ एंड मशीन्स कंपनी की स्थापना कोरोना काल में की गई और इस कंपनी ने नो डाउट कोरोना काल की आपदा को अवसर में तब्दील कर दिखाया है, क्योंकि लगभग पिछले 1.5 वर्षों के दौरान इस कंपनी ने अब तक 50 करोड़ का बिजनेस करने का दावा किया है। इस कंपनी का लक्ष्य आगामी 2023 वित्तीय वर्ष तक 100 करोड़ से अधिक के व्यवसाय का है और यह कंपनी अब पिछले 1 से 1.5 वर्षों के दौरान ही प्री ओन्ड लग्जरी कारों की डीलरशिप व्यवसाय में बेताज बादशाह बन चुकी है और खुद को यूज्ड कार की दुनिया में विश्वसनीय खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर चुकी है। आज इस कंपनी का लगभग 1 वर्ष पूरा हो गया और इस अपने वार्षिक समारोह के उपलक्ष्य में कंपनी के फाउंडर एवं एमडी सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपने व्यवसाय से लेकर कस्टमर्स की रुचि तक के तमाम सवालों का स्पष्टता से जवाब दिया। उनसे जब पत्रकारों ने अलग अलग देश के क्षेत्रों के कस्टमर्स की टेस्ट के बारे में जानना चाहा तो उन्होंने बेहद स्पष्ट तौर पर उनकी कैटेगरी और उनके टेस्ट के पूरी तरह डिफाइन किया। संभव है यह जानकारी आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकती है। उनसे इस व्यवसाय में स्थापित होने, इस व्यवसाय में कदम रखने से संबंधित वो कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने उन्हें एनकरेज किया, इसके संबंध में भी पूछा गया। उनसे इस व्यवसाय की एक्सपेक्टेशन और कस्टमर्स की रुचि को कैसे सेटिस्फाई करती है यह कंपनी, इस प्रकार के सवालात भी उनके सामने रखे गए और वो कौन से कस्टमर्स का सेक्शन है जो उनके टारगेट पर है। तो इन सारे प्रमुख सवालों का जवाब देते हुए सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने कस्टमर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसमें रिवील की हैं, उजागर किया है और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को सुनने के बाद प्री ओन्ड लग्जरी कारों को खरीदने में आपको बहुत आसानी हो सकती है, इससे सुविधा मिल सकती है और यह वीडियो आपके लिए बेहद बेनिफिशियल साबित हो सकता है। आइए सुनवाता हूँ सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सवालों का जवाब कैसे दिया और वो किन शब्दों में उन्होंने कस्टमर्स के लिए अपने व्यवसाय की संरचना का वर्णन किया। आज में जीना शुरू कर दिया है। जो लोग पहले प्लान करते थे कि 45 के बाद मैं अच्छी गाड़ी लूंगा, रिटायर करूंगा, तब तक सेव करता हूँ, अपना फ्यूचर प्लान करूंगा, आज फ्यूचर तो आपका निश्चित नहीं जीना। तो एटलीस्ट उसका रीजन ये हुआ है कि लोग आज की तारीख में जीना शुरू हो गए हैं जो उन्हें खर्चे नहीं करते थे। लग्जरी गाड़ियां एक खर्चा ही है, लाइफस्टाइल का एक्सपेंस ही है, वो आज करना शुरू हो गए हैं कि एटलीस्ट आज को तो जी ले, आगे का कोई भरोसा नहीं है। ये मेन थॉट थी कि कोविड आने से लग्जरी आइटम्स की सेल हर जगह वर्ल्ड में बढ़ी है। आप कहीं भी उठाएंगे, मेरे को अभी तक याद है जिस दिन लॉकडाउन खुला था चाइना में, एलवी की वर्ल्ड ब्रेकिंग सेल हुई थी शोरूम से, बिकॉज पीपल वांटेड टू स्प्लर्ज मनी। जिनने पैसे सेव किए हुए हैं वो आज भी जीना चाहते हैं। This was the main thought that we started with the showroom. Once the COVID ended, we were not expecting the second wave. No one was expecting the second wave. So we started when the COVID ended in the first wave in October. दूसरा कुछ मेरा है कि आपने मेंशन किया है 4 शहरों में आपके बिजनेस हैं अभी,
इन 4 शहरों के जो मूड हैं कस्टमर्स के, उसमें क्या डिफरेंस पाया आपने? क्या सब जगह एक समान आपको रिस्पांस मिल रहा है या फिर कोई उसमें कुछ अंतर आप देख रहे हैं? बिकॉज वी लिव इन अ कंट्री इंडिया में जहाँ पे हर सिटी हर स्टेट में डिफरेंट टेरेन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, उस हिसाब से कस्टमर्स की डिमांड्स और रिक्वायरमेंट हर सिटी की अलग है। आप बॉम्बे में जाओगे, बारिश इतनी ज्यादा होती है कि हर साल अच्छी खासी गाड़ियां वाटर लॉक होती है, तो इसलिए बॉम्बे की हमेशा रिक्वायरमेंट्स एसयूवी की रही है, हमेशा। मतलब आइदर इट वुड बी एन एसयूवी और एन ई क्लास, बिकॉज पार्किंग की प्रॉब्लम है, लंबी गाड़ी पार्क नहीं होती बॉम्बे में, तो कस्टमर एस क्लास का भी ई क्लास लेता है। और एसयूवी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा, बिकॉज वाटर लॉगिंग हर साल होती है, मतलब इट्स अ फिक्स थिंग कि वाटर लॉगिंग बॉम्बे में होनी ही होनी है। सो बॉम्बे सिटी की रिक्वायरमेंट एकदम अलग है एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जैसे आप साउथ में जाते हो, हैदराबाद में स्पोर्ट्स कार का कल्चर इतना ज्यादा लास्ट 2 ईयर्स में बूम हुआ है कि आप रोज अगर सोशल मीडिया ऑनलाइन प्रेजेंस देखोगे, रोज कोई ना कोई नई गाड़ी वहां पर डिलीवर हो रही है। सो उस अकॉर्डिंगली साउथ की डिमांड हमेशा स्पोर्ट्स कार की तरफ ज्यादा रही है। थोड़ी रोड्स और क्लाइमेटिक कंडीशंस भी अच्छी है कि लोग एंजॉय कर पाते हैं। दिल्ली एक ऐसी सिटी है जिसमें दिल्ली से हम नॉर्थ में चंडीगढ़, यूपी की सिटीज और राजस्थान की सिटीज सब केटर कर पाते हैं। यहाँ पे डिमांड हमेशा मिक्स रहती है, स्पोर्ट्स कार्स की भी रिक्वायरमेंट है, एसयूवीज की भी है, सेडान्स की भी। एंड कोलकाता इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट मार्केट। हम भी उसमें नए हैं, वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट मार्केट, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एंड एस्टैब्लिश आवरसेल्व्स। एज टिल नाउ इफ वी कंसिडर, अलग अलग चलेगी, हमारी हमर भी वही डिलीवर हुई, छोटी गाड़ियां भी वही डिलीवर होती है। सो इट्स अ मिक्स एंड मैच इन द ईस्ट। सो कमिंग फ्यूचर में आपका एक्सपेक्टेशन क्या है? किस आप जो कस्टमर का सेक्शन है वो कौन सा टारगेट आपके टारगेट पर रहेगा? ये जब हमने शुरू किया था, ये हमारा पहला थॉट था कि अगर शोरूम में कोई कस्टमर वॉक इन कर रहा है, उसको वापस नहीं जाने देना। हाँ, हम सारी कस्टमर्स को पूरी नहीं कर सकते, बिकॉज यूज्ड कार्स तो आपकी 50 लाख से शुरू हो जाती हैं और 5 करोड़ तक भी जाती हैं। सो बट वी थॉट कि जितना ब्रिज कर पाए इस गैप को, सो वी हैव कार स्टार्टिंग फ्रॉम 14-15 lakhs ऑल्सो, गोइंग अपवर्ड टू 3 crores ऑल्सो। सो वो ब्रिज जो है गैप, वो हमने बहुत हद तक कवर करने की कोशिश की है। So we have cars from 15 lakhs to 5 crores, everything in the city. थैंक यू। DRI का या इंपोर्ट का कोई लिंक ही नहीं। अगर इंडियन इनवॉइस कार हम बेच रहे हैं, दैट मीन्स इंडियन कंट्री में इनवॉइस होकर कार वो ऑलरेडी सोल्ड हुई थी, जो हम खरीद के आगे बेच रहे हैं। तो इसलिए उस सेगमेंट में इंपोर्ट्स में घुसते ही नहीं। एंड अगर कोई इंपोर्ट हमने शुरू में टेस्ला का स्टार्ट किया भी था, तो उसमें हम डायरेक्ट कस्टमर के नाम से इनवॉइसिंग और बिलिंग कराते थे। तो एज सच वॉइसिंग मशीन इंपोर्ट और सेल में डायरेक्टली काम नहीं करता। टेस्ला का वी स्टार्टेड इट, बट टेस्ला का तब तक लॉन्च अनाउंस हो गया था। सो बिकॉज जब तक पॉलिसीज क्लियर नहीं होती गवर्नमेंट की कि कितनी ड्यूटी वो चार्ज करेंगे इलेक्ट्रिक कार्स के इंपोर्ट पे, तब तक आज अगर हम एक प्राइस में कस्टमर को गाड़ी बुक करा दें और तब तक पॉलिसी चेंज हो जाए, तो ना कस्टमर वो लॉस बेयर करेगा, इसलिए हम जाएगा। सो फॉर द टाइम बीइंग वी स्टॉप दैट। एक बार पॉलिसीज क्लियर हो जाए ईवी को लेके, तब हम इंपोर्ट शुरू करेंगे। जैसे कि जो मतलब कि इंडियन मार्केट में फेस्टिव सीजन का बहुत महत्व रहता है, तो जो लोग फर्स्ट हैंड कार खरीदते हैं उनको कुछ ना कुछ फेस्टिव सीजन पे कंपनी को आपकी तरफ से कुछ रहता है? हम लोग फिक्स प्राइस पे काम करते हैं। वो जो फेस्टिव सीजन में कार बिकती थी वो टाइम जा चुका है। आज की तारीख में लग्जरी कार आपको चाहिए तो वेटिंग पे मिल रही है। कई लोग तो प्रीमियम देके गाड़ी खरीद रहे हैं कि ब्लैक में गाड़ी खरीद रहे हैं कि डिलीवरी मिल जाए। तो वो टाइम गाड़ियों का जा चुका है, बिकॉज चिप्स की इतनी शॉर्टेज है कि डिलीवरी है ही नहीं गाड़ियों की। तो हम लोग उसके मतलब उस पॉलिसी के अगेंस्ट ये करते हैं कि हम लोग फिक्स प्राइस में काम करते हैं। जैसे कस्टमर को ये लगे जो भी गाड़ी वो खरीद रहा है वो बेस्ट डील उसको मिल रही है, उसमें कोई स्कोप नहीं था नेगोशिएशन का। एक बार जब नेगोशिएशन शुरू कर देते हो, फिर चाहे आप 2 दिन में अगर डील क्लोज करके चली भी गए, हमेशा आपको लगेगा कि शायद मैं 2 दिन और नेगोशिएट करता तो प्राइस और बेटर मिल जाता। तो इसलिए एज अ पॉलिसी वी वर्क ऑन फिक्स प्राइजेस। आप पहले दिन लो या 10वें दिन लो, गाड़ी का प्राइस आपको वही मिलेगा। एक और आखिरी सवाल है कि जो लोग सेकंड हैंड कार खरीदना चाहते हैं उनको आप क्या देना चाहोगे? किस बात का सबसे ज्यादा किलोमीटर्स का, एक्सीडेंटल हिस्ट्री का, गाड़ी की सर्विस रिकॉर्ड का, अगर ये 3 चीज होती हैं तो ये ब्रांड्स ऐसी हैं कि इनमें कोई दिक्कत आती ही नहीं है सच। अगर गाड़ी वेल मेंटेन्ड है तो उन गाड़ियों में दिक्कत नहीं आती है सच। एक कमर्शियल क्वेश्चन आपसे हमारा, इस फेस्टिव सीजन में टारगेट क्या कितनी गाड़ियां
सर ऐसा हम लोग ऐसे टारगेट बना के सेल्स कुछ नहीं करते। वी ट्राई सेलिंग के सारा स्टॉक बिक जाए महीने, बट लेट्स सी कि कैसे इमोशंस है क्लाइंट्स के, कैसी रिक्वायरमेंट और रिक्वायरमेंट्स हम कैसे मैच कर पाते हैं। आज की प्रॉब्लम ये है कि बिकॉज नई गाड़ियां स्टॉक में नहीं है, यूज्ड कार्स के रेट्स बहुत बढ़ चुके हैं मार्केट में। मतलब अगर आप ऑनलाइन गाड़ियों की कॉस्टिंग चेक करेंगे आज, कुछ गाड़ियां ऐसी भी सेल पे हैं जो 2018 में 1 करोड़ 10 लाख की खरीदी होगी, 2021 में आपको 1 करोड़ 19 लाख की मिल रही है मार्केट में। तो ये भी प्रॉब्लम है जिसपे हम नहीं बचते, बिकॉज एनी विच वे अगर कस्टमर वो खरीद रहा है तो डेस्टिनेशन खरीद रहा है, एंड वी डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट। हम चाहते हैं कि गाड़ी कस्टमर को सही प्राइस पे दी जाए, बिकॉज वी सेल इट टू द एश्योर्ड बाय बैक ऑल्सो, कि 1 साल बाद 25% लेस करके मैं गाड़ी आपसे वापस खरीद लूंगा। अगर आज महंगी बेच भी दी, 1 साल बाद महंगी खरीदनी पड़ेगी, हो सकता है तब उस प्राइस पर डिमांड ना हो। आपका कंपटीशन किससे है? आपके जो बिजनेस एरिया है, क्या आप इस 1-1.5 साल के अनुभव में आपने पाया कौन आपके कंपटीशन में? सर इस समय पैन इंडिया, मतलब अगर आप बात करो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, कोई और कंपनी काम कर नहीं रही है। सिर्फ वॉइस मशीन ही है जो इस समय नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ में अवेलेबल है फिजिकली। ऑनलाइन पोर्टल्स तो मर्सिडीज ने भी अभी लॉन्च किया कि आप डायरेक्टली कंपनी से गाड़ी खरीद सकते हो, बट प्रॉब्लम यह है कि जब लग्जरी गाड़ी की बात करते हो, जब आप 50, 60, 70, 80 लाख 1.5 करोड़ खर्च कर रहे हो, आप बिना देखे कभी वो पैसा खर्च नहीं करोगे, चाहे आप कितनी भी बड़ी ब्रांड ना लो, कितनी बड़ी क्लेम कर लो। एंड ऑफ द डे कस्टमर गाड़ी चला के देखेगा गाड़ी की कंडीशन क्या है, तभी उसको खरीदेगा। सो पैन इंडिया इस समय अगर आप बात करो, पैन इंडिया आज अभी अवेलेबल नहीं है बिकॉज टायर 2 सिटीज में नहीं है। एटलीस्ट नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ में हम लोग फिजिकली प्रेजेंट है। आप दिल्ली से नॉर्थ का मार्केट इजिली कवर कर सकते हो, हैदराबाद से साउथ का मार्केट, वेस्ट पुणे अहमदाबाद सब मुंबई से कवर होता है, एंड ईस्ट में कोलकाता में। तो इस समय पैन इंडिया कोई और कंपनी काम नहीं कर रही है। क्या ये आप कहना चाहते हैं कि आपने पिछले 1.5 वर्षों में कोई चैलेंजेस फेस नहीं किए? और दूसरा, गवर्नमेंट की पॉलिसी कितना आपकी फेवरेबल है? सर चैलेंजेस रोज में फेस करते हैं, जब उठते हैं रोज का चैलेंज होता है, बट दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ। वी फेस challenges, we overcome them, and we keep fighting every day to survive. COVID was a biggest challenge on anyone's life. बिजनेस बंद था, रेंटल सैलरी सब चालू थी, नई कंपनी को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है, बट वी आर बीइंग फेसिंग चैलेंजेस एवरी डे एंड सर्वाइविंग। आज 1 साल सक्सेसफुली कंप्लीट किया है, हमने एम्प्लॉइज फायर नहीं किए हैं कोविड में, हम नई हायरिंग्स कर रहे हैं, एक्सपेंशन प्लान्स कर रहे हैं, तो ये फाइटिंग अगेंस्ट इट। एंड गवर्नमेंट पॉलिसी सर रोज चेंज होती रहती है। कभी आरटीओ किसी स्टेट का स्ट्रिक्ट हो जाता है कि आउट स्टेशन कार्स नहीं आने देंगे, वो बिजनेस को इम्पैक्ट करता ही करता है, उसके अगेंस्ट हम कुछ कर नहीं सकते सर। गवर्नमेंट बहुत बड़ी बड़ी चीजों के अगेंस्ट डिसीजन ले लेती है, जिसके अगेंस्ट कुछ हो नहीं पाता है, तो आरटीओ और इन सब के अगेंस्ट यू कांट रियली फाइट, यू एडजस्ट एंड यू मूव ऑन, दैट्स द ओनली वे आउट। Sir, I want to take this question here. Just a second. आप जब कस्टमर को डिलीवर करते हैं तो उसमें आपका क्या एक तरीके से उसको सेटिस्फैक्शन है, कस्टमर है कि 3 महीने 4 महीने? तो जहां तक डिमांड की बात है, मैंने आपसे कहा था हर रीजन स्पेसिफिक डिमांड है। इंडियन कंडीशंस को देख के एसयूवीज हमेशा ही डिमांड में रहती है, कम चली एसयूवीज। कोई पर्टिकुलर ब्रांड है जिसकी डिमांड है? सर मर्सिडीज की एसयूवीज या टोयोटा की एसयूवीज, टोयोटा की एसयूवीज मिलती बहुत कम है बिकॉज मर्सिडीज की एसयूवीज बिकॉज मेंटेनेंस वाइज थोड़ी इकोनॉमिकल है, थोड़ी रफ एंड टफ है, तो मर्सिडीज की एसयूवीज एक ऐसी कैटेगरी है जितनी मिल जाए उतनी कम है, सेल करना बहुत इजी रहता है बिकॉज कस्टमर हमेशा वेट करते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन क्या था सर? दूसरा कि आप जो कस्टमर को मतलब सेटिस्फैक्शन हो जाए। सर जैसा आकाश ने आपको बताया कि जो भी गाड़ी हम बेचते हैं, एक वारंटी के साथ आती है 6 महीने की इंजन ट्रांसमिशन पे, एक वारंटी के साथ आती है कि 1 साल बाद 25% लेस करके हम वापस खरीद लेंगे। अगर आज आपको मालूम है कि आप 100 रुपए की चीज खरीद रहे हो, साल बाद 75 की वापस होनी है, इससे बड़ा सेटिस्फैक्शन कस्टमर को कोई नहीं होगा। बिकॉज यूज्ड कार मार्केट में क्या होता है कि आज तो जो मैं बेच रहा हूँ वो सोना है, कल जब आप वापस देने जाओ तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। जनरली डीलरशिप जो मार्केट में यूज कार डीलर है वैसे काम करते हैं, तो वो सेटिस्फैक्शन होगा कि मेरा प्रोडक्ट मुझे मालूम है कि इतना यूज करने के बाद उतने पैसे वापस देके जाएगा, प्लस लग्जरी को यूज कर रहा, दैट इज द बिगेस्ट थिंग।
सर 2 टर्म्स एंड कंडीशंस है, कोई एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए गाड़ी के ऊपर, कोई लिटिगेशन नहीं होना चाहिए, बस और किसी कोई कंडीशन नहीं है। किलोमीटर्स डिपेंडिंग अपॉन कार्स है विच आर वेरी रीजनेबल के 15,000 किलोमीटर साल में लग्जरी गाड़ी बहुत कम लोग चलाते हैं। तो अगर एसयूवी डीजल है 15,000 किलोमीटर, स्पोर्ट्स कार है तो 5,000 किलोमीटर, जो स्पोर्ट्स कार के हिसाब से बहुत ज्यादा होते हैं, लोग 5-5 साल में 5,000 ही चलाते हैं। Can I take start the question? Yeah, it's a good start you've done. I've heard everybody, so there's a competition like you have the big boys. Now you have named it boys and machines. मेरा सवाल है, why not girls and machines? How many girls, how many women bought your cars? Because they've got more money than men. Absolutely. So I want to know that. सर इसी चीज में कि वो आगे नहीं अपने बॉयज एंड मशीन से खरीदना है, गर्ल्स है ना, वो ईगो का रहती है बात, और पैसे उनके पास ज्यादा है तो उनकी ईगो करना जरूरी है ना कि ज्यादा गाड़ियां खरीदने आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत चला चुका है, बट जनरली आप सही कह रहे हो, पैसे ज्यादा है, बट लड़कियों को होता है कि शॉपर चलाए 80% केसेस, 20% में शौकिया चलाती है कि आज मन है चलाने का, तो इसलिए 80% मार्केट को ध्यान में रखते हुए नाम ऐसा रखा गया। Because when you're coming to Gurgaon, so Gurgaon, if you look left side, right side, so it's a girl driving a big car, you know. Yes, It's so small, the frame is so small, and the car is very big. एब्सोल्युटली। So how many अगर आप girls? मेरा सोशल मीडिया चेक करेंगे कंपनी का, तो जितनी गाड़ियों को एडवर्टीज करते हैं लड़कियां चलाती हुई या लड़कियां खड़ी एडवर्टीज करते हैं, वो बैलेंस करते हैं, नहीं वो बैलेंस करते हैं। So another thing is, my friend had asked a question. How many cars you sold in the entire, you know, all the 4 states? So you said 45. Now coming to, it's a very straight question. That when you say the 100 rupees car cheese later, 75 रुपए एक साल के बाद ले जाओ, and the people who are buying your cars will be practically coming very often because मन बढ़ जाएगा, उनके friends ने देख ली Ferrari तो हो गया कि भैया दूसरी लेके आओ, दूसरी लेके आओ. So I want to know what's kind of profits, you know, what's your leverage there? Sir, I was just discussing before the press meet started that there are 2 ways of going about it. Either I increase the price by 10% and sell at the same price what the market is selling the cars, and spend that 10% on marketing and branding and make flashy showrooms and sell cars at a higher price, or I reduce that cost and give benefit to the clients. So we prefer the second one. हम लोग बहुत ज्यादा मार्केटिंग बजट पे काम नहीं करते. We prefer working on good quality of products at a better price than what is available in the market. So that is how we cater to those clients. एग्रेसिव प्राइसिंग करके सेल्स को पुश कर दिया जाए, इससे क्लाइंट्स को बार बार गाड़ी बदलने की दिक्कत ना हो और वो अपना शौक भी पूरा कर सके, बिकॉज जो ये गाड़ी खरीदने है शौक है, ये रिक्वायरमेंट नहीं है. So you're doing the security, the verification check. आपने बोला कि आप लोग कर रहे हैं. Friend asked about DRI. DRI is different. Another thing was like Dilip Chapatia. So there was a big scandal. जो they were making cars and they were Indian invoice. आपने बोला Indian invoice. And it was say एक ही कार का एक ही chassis number, एक ही engine number. So are you ensuring that? Means how is it done? Sir, we have a BC-1 in stock. जब हमने वो खरीदी, हमने सारे बैंक से चेक किया, आरटीओ से चेक कराया, उसके ऊपर कोई लोड नहीं है, वो कहीं किसी अथॉरिटी के उसमें फंसी नहीं है. We did all that. But generally ये डीलरशिप लेवल पे हो सकता है, कंपनी मैन्युफैक्चरर लेवल पे नहीं हो सकता. एंड हमारे केस में सर ये बाइंग द कार विद चेसी नंबर विद रजिस्टर्ड आरटीओ विद अ वाहन चेक डन फ्रॉम आवर एंड टू अवॉइड ऑल दीस थिंग्स. So the last question is, in India, the luxury segment, when you're having camping, you know, so you have those big the film stars and everything. Hyderabad, जब आप बात कर रहे हैं, so you're not planning to get into that segment. Sir, I do Campers and all, tourists, you know, those campers, जो होते हैं, luxury vans and all. we have been discussing that. We did a luxury van for Hyderabad. We have already delivered one V-Class, fully customized. That was the first delivery done when the showroom started here in Gurgaon to Hyderabad. I'll ask Akash to share few images with you for that. That is one thing we did when we started customize the van completely. How much does it clock on the odometer usually on an average? Okay, so as far as the number of cars that we have sold, that would be approx to 40 to 45 cars which have been delivered till date in the last 1 year. Keeping in mind that we had a pandemic lockdown of 2 months, so which was an obvious hit for us. Apart from that, the odometer kilometers, that depends from car to car.
We have sports cars being delivered at 4,000 kilometers as well, 1,700 kilometers as well for a Huracan Aveo. And on the higher side, it is generally below 40,000 kilometers that we aim at. And when you say you're going to see revenues, or you're aiming at revenues of 100 crore in the current year, the financial year. So what's the number of cars? We're looking at 60 to 65 crores in the coming year on the March closing that we are having this year. Next year we're targeting at 100 crores. Okay. So 100 crores means at least 120 cars, 125 cars across a year from all the locations together. Okay, just a couple of more questions. Akash just mentioned, he mentioned in his presentation that you also do servicing beyond selling, you do servicing. Now, is that another line of business for you? And you see a lot of business coming out from servicing, maybe all kinds of That's cars? not the main objective. So basically the workshop was designed to cater to our existing clients and to provide them a good quality service at affordable price beyond the purchase of the car. So that's not one business as a business model that we're looking at. It is just back-end supporters in the sales that we do every month, every week. So it's not a different stream of business that we're getting into towards profit out of it. It is just to supplement the sales business that we have across India. Okay, one last question is, he also mentioned the fact that on the digital platform there are a lot of inquiries coming in from smaller towns, tier 2, tier 3. So would that mean that you would be expanding into those areas also as you go along? Yes, that's the main objective for the coming year. If the lockdown wasn't there this year, we would have opened Chandigarh, Indore and Ahmedabad by now. But that's the next objective that we have, to at least be visible in Indore, Chandigarh and Ahmedabad the next quarter. You'll be there. Because of the delay that we had. So that's our next target right now. And going ahead, yes, tier 2 cities is our main target because that's where the boom is happening right now. Thank you. फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया के लिए देखते रहिए द पब्लिक वर्ल्ड। हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को अवश्य सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे प्री ओन्ड लग्जरी कार खरीदने वाले ग्राहकों को इससे फ़ायदा पहुंच सके, उसके लिए यह बेनिफिशियल साबित हो सके। और जल्द ही फिर एक अन्य वीडियो जो बहुत रेलेवेंट होगा आपके लिए लेकर आऊँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।